गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब जब हम द करंट इन ए सर्किट डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस, जो करंट है हमारा किसके अंदर? सर्किट के अंदर, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। इफ रेजिस्टेंस इज हायर देन करंट इज लो होगा, एंड इफ रेजिस्टेंस इज लो देन करंट इज हाई। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी चेंज द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट फॉर गेटिंग ए सुटेबल या डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट. So we can arrange the resistance in different type, and mostly we are arranging the two types. One is series and another is parallel circuit, right? हम जितने हमारे जो करंट है या जो हमारा सर्किट है उसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करता है. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करता है. क्या करता है? करंट कम फ्लो करता है. और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या करता है? ज्यादा फ्लो करता है. ठीक है. अब जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं? करंट को, रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं कि हमें कितना करंट चाहिए, राइट? अब उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग सर्किट्स बनाते हैं. तो हमारा जो रेजिस्टेंस को अटैच किया जाता है मोस्टली दो प्रकार से किया जाता है. वन इज इन सीरीज एंड अनदर इज पैरेलल. तो हम इन दोनों का आज स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से क्या अटैच करते हैं. सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें. और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें. थैंक यू. अब ये हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन रेजिस्टेंस का मीन क्या है? व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इन सीरीज. व्हेन रेजिस्टेंस आर and to end is called resistance in series. अगर हमारे जो रेजिस्टेंस है इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम? उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज. एग्जांपल के रूप में इफ वी हैव वन रेजिस्टेंस इज R1 एंड अनदर इज R2, that is R2 resistance. If we combine end to end, then this point and this point is attached to each other. Then that is R2, and this type of end-to-end connection is called series of resistance, series combination of resistance. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है किसके लिए? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है. अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल.
combination of resistance in parallel when resistance are combined with at a point is called resistance in parallel. तो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल में कहते हैं. अगर रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर कंबाइन हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन पैरेलल. एग्जांपल के रूप में that point is A and one resistance is R1, this point, this resistance, and another resistance is this R2. Both resistance, ये दोनों के दोनों resistance are combining at a point, एक ही पॉइंट के ऊपर जुड़ रहे हैं. इस in that side A and that side B, both are combining at one point is called resistance in parallel. जब दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे जुड़ते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं. अब इनका हम मैथमेटिकली करते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं और इनको क्या ड्राइव किया जा सकता है. हाउ वी कैन ड्राइव. तो सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. किसके अंदर करते हैं हम? सीरीज के अंदर, इन सीरीज. अब जब हम रेजिस्टेंस को किस में अटैच कर रहे हैं? सीरीज के अंदर अटैच कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एंड टू एंड कनेक्टेड इन रेजिस्टेंस. क्या करते हैं? हम एंड टू एंड को कनेक्ट करते हैं. किसका? रेजिस्टेंस का. तो हम क्या कहते हैं? resistance in series. We take three resistance. One is R1, another is R2 and third is R3. हम तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं इसके अंदर, R1, R2 and R3. अब हमें क्या करना है? इनको कंबाइन करना है. जो भी ड्राइव आएगा फाइनल रिलेशनशिप, हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन वी आर कनेक्टेड द रेजिस्टेंस इन सीरीज. हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट में बढ़ता है या घटता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है. कब? जब हम इसको किस में अटैच करते हैं? कंबाइन करते हैं, सीरीज कनेक्शन के अंदर. ठीक है. देन कनेक्ट दिस to a battery अब जब हम की को क्लोज करते हैं, की को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, तो करंट फ्लो करता है यहां से. लेट आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट. आई यहां से भी क्या जाएगा? आई. तो करंट चेंज नहीं होता इन सीरीज. आई करंट इज फ्लोइंग. करंट क्यों चेंज नहीं होता? उसका एक रीजन है. सपोज कीजिए आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू ए पाइप एंड वी हैव थ्री डिफरेंट पाइप विच फ्लोइंग ऑफ वाटर, थ्रू विच फ्लोइंग ऑफ वाटर. वन इज लार्जर एंड अनदर इज स्मॉल एंड अगेन इज लार्ज. हमारे पास तीन पाइप है. एक ये है, ये मान लिया हमने R1 और ये क्या है? R2 और ये क्या है? R3. तीन पाइप्स है हमारे पास. हमें इनके अंदर से वाटर फ्लो करवाना है. तो टोटल पानी फ्लो करेगा वो कितना होगा? देखो इसमें से पानी आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन ये क्या है? थिन, बहुत कम गैप है इनके बीच में. यहाँ पर क्या है? ये इतनी पानी को फ्लो नहीं करा सकती, तो यहाँ से क्या करता है? कम पानी फ्लो करता है. आगे फिर क्या हो जाता है? बड़ा है. लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? पीछे से तो पानी सिर्फ इतना ही आ रहा है हमारा. तो टोटल जो करंट फ्लो करेगा वो किससे करेगा? जो करंट यहाँ से फ्लो करता है. यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं 10 लीटर वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पीछे से कितना ही आएगा? 10 ही आएगा. अगर यहाँ 15 आ भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? 15 यही रहेगा.
और आगे कितना जाएगा, ओनली 10 लीटर, क्योंकि इसके थ्रू कितना क्रॉस होता है हमारा 10 लीटर। तो जो सेम अगर हम वाटर की जगह किसको रिप्लेस करते हैं, करंट को, देन करंट इज आल्सो फ्लोइंग इन सेम इन दी सीरीज। तो सीरीज के अंदर हमारा हमेशा करंट क्या रहता है, सेम रहता है, डज नॉट चेंज, राइट। बट पोटेंशियल इज चेंज। पोटेंशियल क्या होता है हमारा, कंटिन्यूसली चेंज होता है। यहां पर ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ये धकेलना चाहता है किसको, करंट को, तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा, उसके बाद इस पे सबसे कम होता है क्योंकि यहां पे कोई फोर्स नहीं होती, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, तीनों में अलग अलग मिलेगा हमें। सो वी कैन से दैट इन द combination of resistance in series, then current is always same across the three resistance या all resistance, but value of potential difference is different at every resistance। हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है हमारा तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के अंदर वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है, अलग अलग होती है हमारी। तो हम क्या कहेंगे कि भाई R1 के थ्रू जो पोटेंशियल जा रहा है वो क्या है, V1 है, और इसके थ्रू क्या जा रहा है, V2 है, और इसके थ्रू क्या जा रहा है, ये क्या है, V3। बट टोटल पोटेंशियल इज V। जो कौन फ्लो करा रहा है, बैटरी फ्लो करा रही है, वो कितना हमारा V है। तो हम क्या कह सकते हैं, V किसके इक्वल है, देन वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि पोटेंशियल थ्रू V1 यानी कि R1 रेजिस्टेंस एंड R2 रेजिस्टेंस एंड R3, इफ वी कंबाइन दिस, अगर हम दोनों तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, टोटल पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है, बट करंट इज सेम। अब अगर हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं V1, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू किसके होता है, I R एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I R के। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I, क्योंकि करंट क्या हमारा सेम रहता है, इनटू में R1, राइट, R1 ये रेजिस्टेंट, तो V1 की वैल्यू निकल गई। अब इसी प्रकार से सेम V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू I R2, V3 की I R, तो हम तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक। अब हम इन वैल्यूज को इनके अंदर पुटअप करते हैं, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू इज I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू V। अगर हमारे पास ये V है तो इसका भी तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्या होता है, I करंट फ्लो करता है, इनटू में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, या इन इंग्लिश वी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस थ्री रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड इन सीरीज इज RS, एंड RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अगर इन तीनों को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, RS V से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा दे तो कितना हो जाएगा, तो तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, वो क्या है, RS है। तो अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I RS। RS क्यों माना, क्योंकि हमने कंबाइन किया है रेजिस्टेंस को इन सीरीज, किसमें अटैच किया है, सीरीज के अंदर, इसलिए। अब इसको लिखते हैं जब, तो क्या आ जाएगा, I RS इज इक्वल टू, इन सभी के अंदर I कॉमन है तो टेक आउट, I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसल आउट दी I, एंड RS इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा क्या आता है, फाइनल कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू दिस फाइनल कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन रेजिस्टेंस आर कंबाइनिंग इन सीरीज इज इंक्रीज, यानी कि जब भी हम सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है।
अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हमें किसके अंदर यूज करना पड़ेगा, सीरीज के अंदर। और इसका एक अच्छा एग्जांपल भी है आपके पास कि सीरीज के अंदर हम कब यूज करते हैं रेजिस्टेंस का, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, या आप कह सकते हो दिवाली के टाइम पे हम जो बल्ब लगाते हैं सीरीज के अंदर, छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं जिसको आप बोलते हैं लड़िया, जो हम वो लगाते हैं उन्हीं को, उनके अंदर जो बल्ब होते हैं वो सारे किस में अटैच होते हैं, सीरीज के अंदर अटैच होते हैं। क्यों, स्मॉल रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइन लार्ज रेजिस्टेंस, और उसके कारण क्या होता है, सभी के अंदर से थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो कर पाता है, या स्मॉल क्वांटिटी के अंदर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंप्लीट सेट ऑफ बल्ब्स, राइट। जब कंप्लीट सेट के अंदर स्मॉल करंट जाता है, दे डोंट बर्न, वो बर्न नहीं होते, वो जलते नहीं है, डिफ्यूज नहीं होते, जिसके कारण वो क्या करते हैं, ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एक एग्जांपल हमारा सीरीज कनेक्शन का जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग दी फेस्टिवल सीजन। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर हम इन्हीं रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दें किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, ठीक है भाई, पैरेलल के अंदर कर देते हैं तो क्या होगा, when of combination of resistance in parallel, पैरेलल जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इसका मीन क्या है, ऑल रेजिस्टेंस आर कंबाइन एट ए पॉइंट। कंबाइन करना हमें उनको किस पे, एक ही पॉइंट पे जोड़ना सभी को, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एंड वी टेक 3 रेजिस्टेंस, सेम ए पॉइंट, this point is A point and this point is B point. Take 3 resistance, these 3 resistance are combined at a single point A and B. Single point mean one side, not both side. दोनों, हम अगर ये नहीं, सिंगल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे, नहीं, दो, अगर उसके दो कोर ब्रांचेज हैं तो दोनों तो अटैच करना ही पड़ेगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। एक साइड के जो हमारे ये तीनों के तीनों, इनको क्या करते हैं, हम एक पॉइंट पे अटैच करते हैं, और इस साइड के जो हमारे हैं वो किस पे होंगे, एक पॉइंट के ऊपर। एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड R1, R2 एंड R3। हमने नेमिंग की है इन रेजिस्टेंस की, वो क्या है, R1, R2 एंड R3। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है। जब हम इसके अंदर करंट अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, ये हमने की अप्लाई की V। अब जब हम पैरेलल के अंदर आते हैं तो अब हमारा यहां पर क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों, क्योंकि जब हम यहां से किसी को पुश कर रहे हैं तो वो यहां भी इक्वल जाएगा, यहां भी और यहां भी। बट आप सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक टैंक है हमारे पास, ये ठीक है, तो इसमें 3 पाइप अटैच किए गए हैं। क्या किए गए हैं, 3 पाइप्स को अटैच किया गया है। 3 pipes are attached to a tank। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो पोटेंशियल तो तीनों में ही क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। लेकिन जो बड़ा है पाइप, वो क्या करेगा, उसके अंदर से ज्यादा पानी फ्लो करेगा। इफ इट्स होल इज लार्जर देन वाटर फ्लो इज मोर देन अदर। ठीक है। अब जो इसके अंदर से जो पानी फ्लो करेगा हमारा, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, डिफरेंट होल्स के कारण, यानी कि जो उनका साइज है पाइप्स का, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, हमारा पानी फ्लो करेगा। तो सेम वही बात है कि अगर ये पैरेलल में है तो अब इन पैरेलल के केस में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। व्हाई, इट डिपेंड, क्योंकि करंट जो फ्लो करता है हमारा किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर।
यहां तक हमारा करंट सेम आया, मान लेते कितना आई आया। अब यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो क्या करेगा करंट R1 से जाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अपोज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, R2 से अगर ज्यादा है तो यहां से कम करंट जाएगा, और R3 का उससे ज्यादा तो यहां से सबसे कम जाता है। तो मान लेते हैं कि इस साइड में करंट जाता है हमारा I1, एंड दैट साइड इज I2, एंड हियर इज I3। ये हमारा इस प्रकार से करंट डिवाइडेड होता है इन पैरेलल केस। नाउ द टोटल करंट, अब ये जो I करंट है ये हमारा किसके अंदर डिवाइडेड हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल जो करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज I किसके इक्वल हमारा, I के इक्वल है। R1 के थ्रू जाता है I1 करंट, I2 जाता है R2 के अंदर से, और I3 जाता है R3 रेजिस्टेंस के अंदर से। तो तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, I रेजिस्टेंस हो जाता है। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू I1 की, I2 की एंड I3 की। कब? व्हेन पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन पैरेलल सर्किट। Then V according to Ohm's law, V is equal to IR, then I is equal to V by में R, right? I is equal to V by में R, ये हमारा हो जाता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, I1 की वैल्यू, I2 की और I3 की। Then I1 is equal to V is constant for all three resistance, no changing in this, by में R1। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 is equal to V by में R2, and I3 is V by में R3। I1 is equal to V by में R1, I2 is V by में R2, I3 is V by में R3, right? Then we put these values in this equation, right? Then put the values, I is equal to I1 plus I2 plus I3, and we get I is equal to V by में R1 plus V by में R2 plus V by में R। We get these values when we put the values of I1, I2 and I3 in this equation, right? Up I is the total current flowing in, and we replace this resistance R1, R2 and R3 with an equivalent resistance। अगर हम R1, R2 and R3 resistance as replaced by an equivalent resistance, and we denoted the equivalent resistance is RP. RP is equal to equivalent resistance in parallel। क्या हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन पैरेलल। देन V इज इक्वल टू, सॉरी I इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई में R, किसके इक्वल हो जाएगा V इज इक्वल टू R बाई में P। देन अगर आप एक बार इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे का करेंगे। मैं ये रफ कर रहा हूं इस साइड से। तो ये वैल्यू जब इसके अंदर हम पुट अप करते हैं तो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू V बाई में आर पी, V बाई में आर पी इज इक्वल टू V बाई में आर 1 प्लस V बाई में R2 प्लस V बाई में R। Got it? I, if you put the value of I, that is equal to V बाई में RP and V बाई में R1 प्लस V बाई में R2 प्लस V बाई में R3, then we get this।
अगर हम ये वैल्यूज को पुटअप करते हैं, आई की वैल्यू ये थी कब, जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया इनकम्प्लीट रेजिस्टेंस को, तो हम फाइंड आउट की हमने किसकी वैल्यू आई की और इसके अंदर पुटअप की, और I1 और I2 और I3 की वैल्यू पे हमने क्या किया, पुटअप किया, तो हमें क्या मिलता है, ये वैल्यूज हमें मिलती है। नाउ टेक द कॉमन ऑल ऑफ दिस इज V, हमें V को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू R बाई में V कॉमन लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा, 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2 प्लस 1 बाई में R3, V से V कैंसल आउट, देन 1 बाई में RP इज इक्वल टू 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2 प्लस 1 बाई में R3, and that is the final conclusion of when resistance are combined in parallel। ये हमारा आखिर में जो रिजल्ट आता है वो क्या हमारा ये है, जो किसके तहत, जब रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, 1 बाई में Rp इज इक्वल टू 1 बाई में R1 1 बाई में R2 प्लस 1 बाई में R3। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, व्हेन वी कंबाइन द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, व्हेन वी कंबाइन, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल के अंदर कंबाइन करते हैं, द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डिक्रीज, राइट। तो हमारा जो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो ये हमारे दो प्रकार के रेजिस्टेंस, एक को हम सीरीज में अटैच करते हैं और एक पैरेलल के अंदर। जो ये पैरेलल कनेक्शंस हैं हमारे, वो मोस्टली कहां पर यूज होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, जहां पर भी हम कनेक्शन करते हैं, चाहे आप घर के अंदर जो वायरिंग की जाती है, चाहे वो फैन के लिए है, बल्ब के लिए है, जहां पर भी, तो हम किसका यूज करते हैं, पैरेलल का। क्यों, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर when we check the voltage at any point we get exactly same at every point in the house, so we use the parallel circuit। हम जहां पर भी अपने घर के अंदर वोल्टेज को चेक करते हैं तो कैसी मिलती है, कांस्टेंट मिलती है, एक जैसी मिलती है, सेम मिलती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलता। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट का, ताकि हमें हर जगह पे पोटेंशियल क्या मिले, सेम मिले, राइट। सीरीज का कनेक्शन रेयर ही यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल इन डोमेस्टिक सर्किट। जो हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर, ठीक, तो उनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट मीन जो हम घरेलू घर के अंदर जो सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके अंदर सीरीज और पैरेलल का क्या एडवांटेजेस होंगी और क्या डिसएडवांटेज होंगी। अब जो सीरीज के कनेक्शन हमारे घरों के अंदर वो लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम किए जाते हैं। मोस्टली सर्किट्स आर डूइंग इन पैरेलल। किस में किए जाते हैं, पैरेलल के अंदर। सीरीज के अंदर कम करते हैं। सीरीज के अंदर जो सर्किट्स बनाए जाते हैं मोस्टली इन फेस्टिवल सीजन, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग इन फेस्टिवल सीजन नियर ऑन दिवाली, होली एट एक्सेट्रा, ठीक है। होली या दिवाली पर जो हम लाइट्स लगाते हैं उन्हीं के अंदर कैसा कनेक्शन होता है, हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। लेकिन सीरीज के भी अपने कुछ फायदे हैं और नुकसान भी हैं, और इसी प्रकार से डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज इन पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सीरीज बहुत हम स्टडी करते हैं, दोनों ही रिपीट कर बताता चलूंगा आपको, ठीक है। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग इन सीरीज सर्किट, फर्स्ट है इन सीरीज सर्किट, रिमाइंड कर लेता, वैसे ही बता देता हूं आपको। इन सीरीज सर्किट इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग देन कंप्लीटली सर्किट इज स्टॉप वर्किंग। अगर सीरीज के अंदर एक यूनिट भी अगर उसका काम करना बंद कर देता है तो कंप्लीट सर्किट क्या हो जाता है, हमारा क्लोज हो जाता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज,
कि जैसे इन लाइटनिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल, अगर एक बल्ब भी आपका फ्यूज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट लाइट्स बंद हो जाती है, वो जलना बंद कर देती हैं, यह आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब ये तो इसकी एक डिसएडवांटेज होगी। अब फायदा भी तो है इसका। फायदा क्या है, बेनिफिट्स इज ऑल्सो सीरीज सर्किट, दिस ऑपरेटिंग ओनली बाय वन सिंगल स्विच। इस सर्किट, सीरीज सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, सिंगल स्विच के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, विच रिड्यूस द कॉस्ट, जो क्या करती है, हमारी कॉस्ट को कम कर देती है। किसकी, इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो कंप्लीट सर्किट हम बना रहे हैं उसका जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट हमारी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, थर्ड, इन दिस सीरीज सर्किट वी नॉट गेट द टू सेम वोल्टेज एट एवरी पॉइंट। हम हर एक पॉइंट पर क्या नहीं प्राप्त कर सकते, सेम वोल्टेज नहीं प्राप्त कर सकते ड्यूरिंग द सीरीज सर्किट, बट इन पैरेलल सर्किट वी गेट एट एवरी पॉइंट इज सेम पोटेंशियल। ठीक है, सीरीज के अंदर जो डिसएडवांटेज है हमारी कि हम इक्वल पोटेंशियल नहीं प्राप्त कर सकते, तो वही हमारी क्या है, पैरेलल के अंदर एडवांटेज है कि वही हम उसके अंदर कंप्लीट सेम पोटेंशियल गेट प्राप्त कर सकते हैं एट एवरी पॉइंट। बट इन स्विचेस केस में, अब सीरीज के अंदर वी यूज ओनली वन स्विच, बट इन पैरेलल वी यूज डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग स्विच चाहिए। ड्यू टू दिस कॉस्ट इज राइज इन पैरेलल सर्किट्स। इन दिस सीरीज connection, the electric appliances, the overall resistance of circuit is increase। तो अगर हमारा जो सीरीज के अंदर हम कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, बट इन पैरेलल द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। आज के टॉपिक के अंदर यही है। थैंक यू।